जब हम हेल्थ और फिटनेस की फील्ड की बात करते हैं तो सबसे कंसर्निंग टॉपिक है वेट लॉस या फैट लॉस। और इसको अचीव करने के लिए काउंटलेस नंबर ऑफ रेमेडीज प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, जिनमें से बहुत कम हैं जो काम करती हैं और मैक्सिमम जो है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ फेक मार्केटिंग है। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जो साइंटिफिकली प्रूवन है वेट लॉस या फैट लॉस को एक्सेलरेट करने में, उसे स्पीड अप करने में, इंक्रीज करने में, और वो है कैफीन। इसीलिए चाहे आप कॉफी की बात करें या आप किसी फैट बर्नर सप्लीमेंट की बात करें, कैफीन का यूज वर्चुअली हर जगह करा जाता है, क्योंकि मल्टीपल स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि कैफीन वेट लॉस या फैट लॉस में बहुत पावरफुली हेल्प करता है। हम सब जानते हैं कि कैफीन एक यूनिवर्सल स्टिमुलेंट है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन तेजी से सिक्रीट होते हैं, और इससे जो बॉडी का थर्मोजेनेसिस प्रोसेस है, यानी हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस, वो इंक्रीज होता है। और जब थर्मोजेनेसिस बढ़ेगा या हीट प्रोसेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगी और इन टर्न आपका वेट लॉस होगा। ये हम सब जानते हैं कि वेट लॉस अचीव करने के लिए कैलोरी डेफिसिट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों प्रूवन है। लेकिन स्टडीज में दिखाया गया है कि कैफीन अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूम करता है तो चाहे वो फिजिकली एक्टिव है या नहीं है, कैफीन के जो वेट लॉस इफेक्ट्स हैं वो दोनों में देखे गए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि स्टडीज में ये भी देखा गया है कैफीन सिर्फ वेट लॉस में हेल्प नहीं करता, बल्कि फर्दर वेट गेन को भी प्रिवेंट करता है। इनफैक्ट बॉडी वेट में ही नहीं, मॉडरेट कॉफी या कैफीन कंजम्पशन से बॉडी फैट परसेंटेज और स्पेशली बेली फैट में रिडक्शन देखा गया है। दो बेली फैट के ऊपर कोई डायरेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडीज नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जब ओवरऑल बॉडी फैट आपका रिड्यूस होगा तो बेली फैट भी कम होगा। 18 डिफरेंट स्टडीज के एक सिस्टमैटिक रिव्यू में बताया गया कि कैफीन हमारे वेट, बीएमआई और बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और अगर कैफीन इंटेक हम नॉर्मल से डबल कर देते हैं तो ये जो इफेक्ट है ये खुद भी 2 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। हाउएवर यहां पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कैफीन की जो सेफ लिमिट है वो अराउंड 400 mg पर डे वर्ल्ड ओवर मेडिकली सेट करी गई है। तो अगर आप कैफीन किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो किसी सप्लीमेंट के फॉर्म में हो, कैफीन पिल्स हो, कॉफी हो या कोई और कैफीन बेस्ड ड्रिंक हो, आपका टोटल कैफीन दिन में 400 mg से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टडीज में दिखाया गया है कि अगर आप कैफीन इंटेक के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपका जो फैट लॉस है वो और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कैफीन हमारी बॉडी में जो फैट का ब्रेकडाउन है उसको इंक्रीज करता है। फैट ब्रेकडाउन होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो यही फैट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी में बताया गया कि कैफीन का जो फैट ऑक्सीडेशन पे इफेक्ट आता है, फैट बर्निंग इफेक्ट जो है, वो एक पर्टिकुलर डोज के बाद रियली शुरू होता है, और वो डोज है अराउंड 3 mg पर केजी बॉडी वेट। यानी अगर आप अप्रोक्सीमेटली 70 kg के हैं तो कम से कम 200 से 210 mg आपको कैफीन लेना पड़ेगा टू रियली सी दी फैट बर्निंग इफेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कैफीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर हम कैफीन इनटेक करते हैं, स्पेशली हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं, तो वो आपके फैट बर्न को इंक्रीज तो करेगा ही, लेकिन बेटर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस से जो फैट बर्न है वो फर्दर बूस्ट होगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत पोटेंट है। इसलिए वर्चुअली हर एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन एक बेस इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। नहीं तो लोग ब्लैक कॉफी कंज्यूम करते हैं, जिससे उनको वर्कआउट में अलर्टनेस आती है, उनका फटीग लेवल कम होता है, और ओवरऑल जो फैट बर्निंग इफेक्ट्स हैं कैफीन के वो भी होते हैं। एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिव्यू स्टडी में बताया गया कि कैफीन के जो वेट लॉस या फैट लॉस के ऊपर इफेक्ट्स हैं, इनके बारे में 100 साल से भी ज्यादा समय से लोगों को पता है। और यह सजेस्ट करा गया कि जो राइट अमाउंट ऑफ कैफीन इंटेक रिकमेंड करा गया है फैट लॉस के लिए वो है 3 to 6 mg पर केजी बॉडी वेट। यानी अगर आप 70 kg के हैं तो 200 से 400 mg पर केजी बॉडी वेट आपके लिए सबसे अच्छा अमाउंट रहेगा फैट लॉस या वेट लॉस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, इससे ज्यादा आप इंक्रीज मत करिए। 400 mg से ऊपर कैफीन जो है वो लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट स्टडीज में भी ये बताया गया है कि लोग जिन्होंने इससे ज्यादा लेने का ट्राई किया है, फॉर एग्जांपल 9 mg पर केजी बॉडी वेट, उनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन इंसोम्निया, एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशंस वगैरह की जो साइड इफेक्ट्स थे वो ज्यादा होने लगे। तो आई होप कैफीन का वेट लॉस और फैट लॉस के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट है इसके बारे में अब आपको पता लग चुका होगा।
और आप कैफीन को जिस भी फॉर्म में यूज करते हैं जुडिशियसली यूज करेंगे। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।